बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं शहबाज गिल के रिमांड के बारे में, जो मामला आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश आया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मज़ीद ग्रांट कर दिया है इस्लामाबाद पुलिस को, और शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने के अहकाम जारी किए। अदालत ने कहा कि जब सारी तफसीलात ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी गई तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही हैं वो क्या बता रही हैं, और जो हमारे सामने हक़ाइक़ आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। मैं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला करूँगा। पहले तो सुबह जब फैसल चौधरी साहब कौंसल शहबाज गिल अदालत में पेश हुए, तब उन्होंने कोर्ट से ये इस्तदा की कि अभी हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है, तो मामला जब वहाँ से दूसरी साइड पे केस लगा हुआ है शहबाज गिल का, तो वो हम हेयरिंग पहले सुन लें, जो वहाँ पे पेश हो लें। फिर 1 बजे का टाइम रखा गया। उसके बाद फिर शहबाज गिल को जब पेश किया गया और ये काफ़ी देर समाअत चलती रही, तो फिर फैसल चौधरी ने दलाइल दिए कि पुलिस जो रिमांड ले रही है सिर्फ ये तशद्दुद करने के लिए रिमांड ले रही है। शहबाज गिल का तशद्दुद अब वाज़ह हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट भी इसकी वजाहत करती हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो ट्विटर पर कल रात से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो पिम्स हॉस्पिटल का तिबी अमला है उनकी जानिब से मज़ाहमत की जा रही है शहबाज गिल के साथ कि आप खाने में ये खाएं वो खाएं, और उनको बार बार इंसिस्ट किया जा रहा है कि आपने ये खाना है वो खाना है। और शहबाज गिल का भी मुख्तलिफ इस पर उन्होंने शिकायत की कि मैं पेशेंट हूँ, मैं ये चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपको खानी पड़ेगी। और इस तरह का जो भी तफसीलात हैं शहबाज गिल में ऑनरेबल कोर्ट के सामने सारी वाज़ह की कि मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ जो खाने पीने का कहा जाता है। और उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये भी बात बयान की कि ये जो रिमांड लेने जा रहे हैं पुलिस मेरे पे तशद्दुद करती है। ख़ुद उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये बातें सारी अदालत में बयान की हैं कि ये इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है और ये आगे भी मुझ पर तशद्दुद करना चाहते हैं। और मेरे घर से एक तो कपड़े मेरे आए थे वो भी इन्होंने मुझ तक नहीं पहुंचने दिए, मेरी जो ग्लासेस हैं वो टूट गई थी और वो भी उन्होंने जो घर से मेरी आई थी वो भी उन्होंने मुझ तक नहीं पहुंचने दी गई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मेरी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मेरी ज़रूरत ज़िंदगी हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जानबूझकर मुझ तक नहीं पहुँचाई जा रही, और मुझे जो असल हक़ाइक़ हैं उनको हाइड किया जा रहा है। जब मैं ठीक होता हूँ तो वो वीडियो वायरल कर दी जाती है, जब मैं मेरी हालत थोड़ी नॉर्मल होती है या मैं कहीं उठकर जाने लगता हूँ तो वो जो वीडियो कैच कर लेते हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि रात 10 से 12 बंदे मेरे कमरे में उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शेव की, मैं मूँछें नहीं रखता था, जबकि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शेव की और मेरी मूँछें जो उन्होंने बढ़ा दी और वो उन्होंने शेव नहीं की। और इस तरह की उन्होंने कहा कि हरकतें कर रहे हैं ताकि मुझको जो मेंटली टॉर्चर किया जाए। सिर्फ उनका बेसिक पर्पज़ ये है कि मैं इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दूं, और स्टेटमेंट ये दूं कि जो मैंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की जिस पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि ये फ़ौज पाकिस्तान और अदारों को उकसाने की बात की गई है, तो उनका ये कहना था कि इस बात के पीछे जो मुझ पर बात मनवाई जा रही है वो ये है कि आप ये बयान दे दें कि वो वाली स्टेटमेंट मैंने इमरान खान कहने पर दी। उनका ये कहना था कि जो भी स्टेटमेंट अब आएगी या दी जा चुकी है मैं उन सब की तरदीद करता हूँ, तो आगे भी अगर पीटीआई क़यादत की अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट मेरी तरफ से दी जाती है तो मैं उसकी नफ़ी करता हूँ। मैंने कोई बात पहले की नहीं है, ना मैं कोई ऐसा इरादा रखता हूँ। उन्होंने कोर्ट के सामने सारी बातें जो डिस्कस की हैं। तो अभी जो मुख्तलिफ पीटीआई क़यादत का और लीडरान का जो इस पर रद्दअमल आया, उन्होंने कहा कि ये जो एक तशद्दुद किया जा रहा है, एक पाकिस्तानी एक इस्लामी जमहूरिया एक मुल्क है इस्लामिक स्टेट में, ये किस तरह हो सकता है कि आप एक सिटीज़न को उठाकर इस तरह टॉर्चर करें और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको पाबंद करवाना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो इसकी तिब्बी और फंडामेंटल इसके राइट हैं, मेडिकल राइट्स हैं, वो ऑनरेबल कोर्ट्स उसको पहुँचाए। और जो एक झूठी रिपोर्टें बना के खुद गर्ज जो रिपोर्टें बना के पेश की जा रही हैं उनकी नफ़ी की जाए, जो असल हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने लेके आएँ। तो अभी उनको जो 24 अगस्त को दोबारा ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने पेश किया जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। आया कि उन पर जो एक अभी दोबारा सारे मामलात को दोबारा से अहकाम जारी किए गए हैं कि उन पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी सबमिट करवाई जाएंगी, उनकी जो एक खाने का एक टाइम टेबल है वो सारी चीज़ें उनकी दोबारा कोर्ट्स में जमा करवाई जाएंगी। फिर हम देखते हैं
कि पुलिस का क्या कहना है कि उन पर जो एक तशद्दुद का एक एलिगेशन चल रहा है पिछले इतने दिनों से आया कि वो ठीक है या नहीं ठीक। जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।